यह पर्सनल असिस्टेंट पहले ही दिन काम पर आते ही मालिक की टांगों पर खौलता पानी डाल देता है, सिर्फ यह परखने के लिए कि मरीज को सच में कोई एहसास है या नहीं। खाना खाते वक्त मालिक की सेक्रेटरी को चुपके से देखने के चक्कर में खाना सीधा मालिक की आंखों तक पहुंचा देता है। अक्सर यह भूल जाता है कि मालिक पूरी तरह लकवाग्रस्त है और फोन बजते ही उसे खुद उठाने को कह देता है। दाढ़ी बनाते समय शरारतें करता रहता है और अजीब अजीब शेप में दाढ़ी बना देता है। उसके साथ पानी की लड़ाई खेलता है जिसमें पिटाई सिर्फ मालिक की होती है। सैर पर जाते समय व्हील चेयर को स्केटबोर्ड की तरह दौड़ाता है। वह न तो मालिक को अपाहिज समझता है और न ही ढंग से इंसान। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बदतमीज पर्सनल असिस्टेंट के बावजूद मालिक न उसे निकालता है बल्कि उससे खुश रहता है और उसे आम लोगों से कई गुना ज्यादा तनख्वाह देता है। बिल्कुल अलग पहचान, रंग और स्वभाव वाले ये दोनों आखिरकार उम्र भर के साथी बन जाते हैं। फिलिप जब पहली बार पर्सनल असिस्टेंट ढूंढ रहा होता है तो इंटरव्यू देने वालों की लंबी कतार होती है। ज्यादातर सलीकेदार कपड़ों में गोरे प्रोफेशनल, कोई नामी कॉलेज से तो कोई इनामों से भरा हुआ। इन्हीं के बीच हाल ही में जेल से छूटा ड्रेस बहुत अलग नजर आता है। वह लाइन में भी ठीक से नहीं लगता। फिलिप की पसंद का मजाक उड़ाता है और उसे बेकार सेंस ऑफ ह्यूमर वाला कह देता है। अपनी जिंदगी के बारे में बिना लाग लपेट के सच बोल देता है जिससे फिलिप को अजीब सुकून मिलता है। फिलिप उसे तुरंत नौकरी नहीं देता बल्कि अगले राउंड के लिए बुलाता है। बाहर निकलकर ड्रेस भटकता है। चोरी के केस में जेल जा चुका यह युवक 6 महीने बाद घर लौटता है। गरीब अश्वेत बस्ती में पला बढ़ा, भविष्य और हालात दोनों ही मुश्किल। घर में ढेरों भाई बहन, माँ अकेली सब संभाल रही है। वह अपनी जेल की जिंदगी छिपाता है जिससे माँ निराश हो जाती है। ठिकाना न होने पर वह आवारा सा हो जाता है। दोस्तों के साथ सस्ता जंक फूड खाकर पेट भरता है। ऊंची इमारतों वाले शहर में भी उसके पास रहने की जगह नहीं। मेट्रो के शीशे में अपनी परछाई देखकर उसकी जिंदगी की उदासी और गहरी लगती है। वह फिलिप के घर सिर्फ रिजेक्शन पेपर लेने जाता है, लेकिन बटलर उसे पूरा महल दिखा देता है और शानदार कमरा दे देता है। आलीशान बाटअप देखकर काम न करने का इरादा भी बदलने लगता है क्योंकि घर पर नहाना तक मुश्किल था। फिलिप उसे उसकी बेबाकी और हास्य पसंद आने पर 1 महीने का ट्रायल देता है। ड्रेस भी इतनी शानदार सुविधाएं छोड़ नहीं पाता। काम के दौरान वह शैम्पू की जगह फुट क्रीम लगा लेता है। मेडिकल स्टॉकिंग पहनाने के नाम पर घबरा जाता है और जब पता चलता है कि कुछ बेहद निजी देखभाल भी काम का हिस्सा है तो वह विरोध करता है। फिर भी धीरे धीरे सब सीखता है। रोजमर्रा की अव्यवस्थित दिनचर्या में भी फिलिप उस पर भरोसा रखता है। घर में आई एक बगावती किशोरी और उसके बॉयफ्रेंड को वह सख्ती से संभालता है। फिलिप आमतौर पर स्पेशल व्हील चेयर वैन में चलता है, लेकिन ड्रेस उसे मसेराटी में घुमाने ले जाता है। तेज रफ्तार और ड्रिफ्ट दोनों को रोमांच से भर देते हैं। रास्ता रोकने वाले पड़ोसी की कार को वह सीधे हटवा देता है। कला प्रदर्शनी में फिलिप एक महंगी पेंटिंग में सुकून और हिंसा दोनों देखता है, जबकि ड्रेस उसे बस रंग लगा कपड़ा मानता है और कीमत सुनकर मजाक उड़ाता है। बाद में पता चलता है कि पेंटिंग और भी महंगी है। फिलिप के दोस्त ड्रेस के आपराधिक अतीत का हवाला देकर उसे हटाने को कहते हैं, लेकिन फिलिप साफ कहता है कि ड्रेस की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह उसे अपाहिज की तरह नहीं देखता। एक रात फिलिप को दवाइयों के साइड इफेक्ट से भयानक दर्द और घुटन होती है। ड्रेस पानी की ठंडी पट्टी से राहत देता है, फिर उसे व्हील चेयर पर बैठाकर भोर में पेरिस की सड़कों पर घुमाता है। डॉक्टर बताते हैं कि यह फैंटम पेन है। ड्रेस हर हाल में उसका ध्यान रखता है, मजाक और हिम्मत से दर्द कम करने की कोशिश किया। वह कहता है कि असली दर्द व्हील चेयर नहीं बल्कि जिंदगी के अधूरे सपने हैं और इसी समझ, दोस्ती और बेपरवाह अपनापन दोनों की